नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मोदी से अच्छे दिन की उम्मीद रेल यात्रियों को थी, लिहाजा सबकी नजर रेल बजट पर रही। सदानंद गौड़ा ने रेल का पिटारा खोला तो उसमें कई लोक लुभावन चीजें सामने आई। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको दिखाएंगे मोदी के पहले रेल बजट में सरकार ने रेलवे की काया पलट करने के लिए क्या वायदे किए हैं। सबसे पहले देखिए कैसे पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी में अब दौड़ेगा इंटरनेट। देश के ज्यादातर रेलवे प्लेटफॉर्म्स की हालत इससे बहुत जुदा नहीं है। कमोवेश हर स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी कतारों, दलालों और दूसरी दिक्कतों से सामना होता है। लेकिन अब रेलवे को अपनी प्राथमिकताओं में काफी ऊपर रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेल बजट में इन दिक्कतों से पार पाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर खूब जोर दिया गया है। इंटरनेट के तेजी से पैर पसारते माहौल के बावजूद ट्रेन में अक्सर कनेक्टिविटी पूरी तरह परेशान करती है। बात तक ठीक से नहीं होती तो इंटरनेट तो बात की बात है। यही वजह है कि रेल मंत्री ने ट्रेनों और स्टेशनों पर वाईफाई इंटरनेट की सौगात देने की बात की है। A1 और A श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी वाईफाई की सुविधा। चुनिंदा ट्रेनों के अंदर भी वाईफाई लगाया जाएगा। भारतीय रेल को 5 वर्ष के भीतर कागज रहित कार्यालय बनाने की ओर अग्रसर। अगली पीढ़ी की टिकट आरक्षण प्रणाली। A1 और A कोटि के सभी स्टेशनों और चुनिंदा रेलगाड़ियों में वाईफाई सुविधाएं। रेलगाड़ियों और चल स्टॉक की रियल टाइम ट्रैकिंग। यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित वेकअप कॉल प्रणाली। मोबाइल आधारित गंतव्य आगमन चेतावनी। स्टेशन नेविगेशन सूचना प्रणाली। पीपीपी के माध्यम से सभी टिकट काउंटरों पर डुअल डिस्प्ले फेयर रिपीटर्स का विस्तार। स्टेशनों पर डिजिटल आरक्षण चार्ट जो बेंगलोर मॉडल है। वाईफाई आएगा तो बेनिफिशियल तो रहेगा ही। सारे यंगस्टर में, इवन यंगस्टर क्यों, सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कुछ सर्च करना है या फिर कुछ डेस्टिनेशन, जैसे हम लोग अभी पुणे जा रहे हैं तो कोई वहाँ पे जगह ढूंढनी है तो हमको इजी रहेगा उससे। लेकिन सवाल ये है कि स्टेशनों पर वाईफाई के दावे और वादे इससे पहले भी हुए थे, लेकिन हवा में इंटरनेट का वादा भी हवाई निकला। अब तक सिर्फ रिजर्व टिकट ही ऑनलाइन खरीदे जा सकते थे, लेकिन ऐसे मुसाफिरों की भी अच्छी खासी तादाद होती है जो साधारण टिकट पर सफर करते हैं। उन लोगों के लिए इस बार प्रावधान किया गया है। अनारक्षित टिकट भी इंटरनेट से मिल सकेंगे, साथ ही इंटरनेट के जरिए प्लेटफॉर्म टिकट भी लिए जा सकेंगे। देश का बड़ा कारोबारी तबका अभी भी रेलवे से ही सफर करता है। ऐसे में बजट में उनका भी ध्यान रखने की कोशिश की गई है। कामकाजी लोगों के लिए ट्रेन में वर्क स्टेशन की सुविधा होगी। इसके लिए यात्रियों से शुल्क वसूला जाएगा। रेलवे को अगर कारोबारी तबके को सही मायने में अपनी तरफ खींचना है तो सिर्फ वर्क स्टेशन से काम नहीं चलने वाला। ट्रेनें समय पर और बेहतर स्पीड से चलें, तभी व्यस्त रहने वाला तबका रेलवे का रुख करेगा। ट्रेन के अंदर सफर कर रहे यात्रियों को अक्सर अगले स्टेशन की कोई सूचना नहीं मिल पाती। इसके लिए भी रेलवे ने कमर कसी है। अब मोबाइल पर मंजिल के आने की सूचना आपको मिल जाएगी। रेलवे यानी वो भारी भरकम विभाग जो 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों को हर रोज अपनी मंजिल से मिलवाता है, और वो विभाग भी जो जरूरी सामान की ढुलाई करता है। माल ढुलाई को बेहतर बनाने के लिए भी तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत माल डिब्बों की मांग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा अगले 2 महीनों में शुरू कर दी जाएगी। रेलवे न सिर्फ यात्रियों की सहूलियत के लिए टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है, बल्कि उसने अगले 5 साल में रेलवे को भी पेपरलेस बनाने का लक्ष्य रखा है। रेल बजट पर मोदी की छाप साफ देखी जा सकती है, जो तकनीक के इस्तेमाल के जरिए बड़ी मुश्किलों से लड़ने की वकालत करते रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। मोदी सरकार ने रेल बजट में यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा है। वाईफाई और बेहतर टिकटिंग के साथ ही रेल बजट में खाने पीने की सुविधाओं को बेहतर बनाने का वायदा किया गया है। भारतीय की ये इच्छा और सपना है कि भारत में यथाशीघ्र बुलेट ट्रेन चलाई जाए। मोदी का ये रेल बजट देखने में मानव सुविधाओं का पूरा पिटारा लगता है। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के साथ ही साथ यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था बेहतर करने का भी वादा किया गया है। रेल बजट में कहा गया है कि यात्रियों के खाने पीने के लिए ब्रांडेड खाना परोसने की योजना तैयार की जाएगी। यानी ट्रेन के अंदर यात्रियों को खाने के लिए बड़े ब्रांड्स का रेडी टू ईट खाना भी मिलेगा। इतना ही नहीं, बड़े रेलवे स्टेशनों पर फूड कोर्ट्स भी खोले जाएंगे। हालांकि अभी भी दिल्ली जैसे बड़े स्टेशनों पर कुछ फूड कोर्ट्स हैं, लेकिन सरकार इनके स्तर को और ज्यादा सुधारना चाहती है। हालांकि सरकार ने अभी तक उन तरीकों का खुलासा नहीं किया है जिनके जरिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। यात्रियों को न सिर्फ ब्रांडेड खाना मिलेगा, बल्कि अगर उनका मन करेगा
तो वो अपनी पसंद का खाना भी ऑर्डर कर पाएंगे। रेल बजट में कहा गया है कि अगर कोई मुसाफिर चाहेगा तो वो पहले से एसएमएस करके अपने सफर के दौरान अपने खाने का ऑर्डर बुक कर सकेगा। जयपुर जंक्शन में मैं इस समय मौजूद हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब मोदी सरकार से पहले कुछ मंत्री आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कुल्हड़ चाय, रामविलास पासवान, लालू यादव आए तो उन्होंने गरीब थाली, और साथ ही साथ ममता बनर्जी आए तो दही मिष्टी देने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल स्टेशनों पर वो दिखाई नहीं देती। खानों की सुविधाओं को लेकर तमाम बातें होती हैं, वो चीजें भी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन इस समय मैं जयपुर जंक्शन में एक स्टॉल पर खड़ा हूं, उनसे आपकी बात कराता हूं। जो कुछ मंत्री आए थे कहते थे कुल्हड़ की चाय मिलेगी, वो नहीं मिल रही है आज? नहीं, वो पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। ये सुविधा होनी चाहिए, परंतु हो नहीं रही है सुविधा। वजह यही है कि इन लोगों को ज्यादा कमाई का वो चाहिए, तो इसमें घटिया सामग्री ही देते हैं पब्लिक को और पैसे पूरे लेते हैं मार्केट रेट से। एक तो हाइजीनिक का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते है ना, जो प्रॉपर ग्लव्स पहन के या इस तरह से सर्व होना चाहिए वो नहीं है। रेल बजट में खाने पीने को लेकर एक बड़ा ऐलान पानी को लेकर किया गया है। रेल बजट में घोषणा की गई है कि अब ट्रेन के अंदर और स्टेशनों पर मुसाफिरों को आरओ का पानी मिलेगा। रेलवे स्टेशनों पर किस तरह का पानी मयस्सर होता है, ये भी सबके सामने ही है। रेल मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि अब रेलवे स्टेशन पर जो पीने का पानी होगा वो आरओ वाटर मिलेगा। जगह जगह पे वाटर लगाए जाएंगे ताकि जो पानी हो वो शुद्ध हो। मुख्य बात यह है कि ये पानी जो मिल रहा है हम पहले इसी की सुरक्षा कर लें और इसका बचाव करने का प्रयास करें, और आरओ अगर लगाने के लिए सरकार ने कहा है तो मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ। इन्हीं दिक्कतों को हल करने के लिए अब रेल मंत्रालय खाने और पानी का स्तर सुधारने के वादे कर रहा है, लेकिन क्या ये वादे हकीकत में तब्दील हो पाएंगे या फिर पुराने वादों की तरह ये भी कागजों में सिमट कर रह जाएंगे? लखनऊ से विनोद मिश्र के साथ टीम न्यूज नेशन। रेल बजट में जहां एक तरफ नई तकनीक और सुविधाओं पर जोर दिया गया है, तो वहीं कुछ बुनियादी सुविधाओं के अभाव को भी पूरा करने की बात कही गई है, और इसमें एक बड़ा पहलू आता है साफ सफाई का। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के अंदर तक गंदगी। भारतीय रेलवे साफ सफाई के दावे तो लाखों करता है, लेकिन असली तस्वीर इन दावों से कोसों दूर है, और रेलवे की इसी बदहाली को लेकर रेल बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। रेलवे बजट में कहा गया है कि तकरीबन 50 स्टेशनों पर साफ सफाई का ख्याल रखने का काम आउटसोर्स किया जाएगा। ये काम निजी कंपनियों को दिया जा सकता है। रेल बजट है और सवाल भारतीय रेल पर इसलिए उठ रहे हैं कि आखिरकार पिछले दशकों से चलती आ रही भारतीय रेल में साफ सफाई है, सुरक्षा है या नहीं है। इस वक्त हम गुजरात के सबसे बड़े जंक्शन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। हम आपको पटरियां दिखा रहे हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पर, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में हम बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी ही गंदी पटरियों पर देश की बुलेट ट्रेन दौड़ सकती है, क्योंकि पटरियां बिल्कुल जर्जरित हालत में है और गंदगी भी आप देख सकते हैं कि किलोमीटर तक आप गंदगी देख पाएंगे। ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कालूपुर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना भी नहीं चाहते। प्लेटफॉर्म और स्टेशनों के साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर जो दूसरी अहम घोषणाएं की गई हैं, वो हैं ट्रेनों के शौचालयों से जुड़ी हुई। रेल बजट में ऐलान किया गया है कि ट्रेनों के अंदर बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे, जो रेलवे को साफ रखने में मदद करेंगे। साफ सफाई के साथ रेलवे के कामकाज को सुधारने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। बुजुर्ग यात्रियों को प्लेटफॉर्म से ट्रेन तक पहुंचाने के लिए बैटरी कार को शुरू करने का ऐलान किया गया है। रिटायरिंग रूम के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग की सेवा शुरू करने का दावा किया गया है। साथ ही साथ रेलवे का पूरी तरह कंप्यूटरीकरण करने की भी घोषणा की गई है। अध्यक्ष महोदया, रेल बजट में एक बड़ी बात विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को लेकर भी कही गई है। सरकार का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वो रेलवे के अलग अलग पहलुओं का विकास करना चाहती है। इस स्टेशन पर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है उसको भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुख्य चल टिकट निरीक्षक का कार्यालय है और उसके आसपास किस तरह से सफाई व्यवस्था का हाल है। कूड़े, आज रेल बजट है तो इससे थोड़ी मुस्तैद दिख रही है, कूड़े उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक प्लेटफॉर्म पे ही पड़ी हुई है कूड़ा गाड़ी। सुबह से ही साफ सफाई की व्यवस्था शुरू हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की सफाई होनी चाहिए उसका अभाव है यहाँ पर। रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसका हर काम तकरीबन विभाग के ही हाथ में होता है। बावजूद इसके रेलवे सालों से घाटे में चल रहा है।
के क्षेत्र। अब मोदी और उनकी सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे पहले वो रेलवे को घाटे से उबारे और फिर अपने इन वादों को पूरा कर सके। 40,000 करोड़। अहमदाबाद से पूरब पटेल और वाराणसी से शरद सेठ के साथ टीम न्यूज नेशन। पीपीपी माध्यम से मोदी सरकार के रेल बजट में चली तोहफा एक्सप्रेस में आपको दिखाते हैं कि रेलगाड़ियों के अंदर सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने क्या वायदे किए हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बजट में रेलवे में सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। रेलवे में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और खासकर रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा फिक्र का सबब बनती जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस रेल बजट में खास इंतजामों का ऐलान किया गया है। रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर महिलाओं की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए रेल सुरक्षा बल में 4000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने का प्रस्ताव दिया गया है। अकेले सफर करने वाली महिला यात्रियों पर अतिरिक्त ध्यान देने और सुरक्षा हेल्पलाइन को बेहतर बनाने की घोषणा भी की गई है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने यह भी कहा है कि रेलगाड़ियों में और स्टेशन पर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल में 4000 महिलाओं समेत 17,000 कांस्टेबलों की भर्ती की जा रही है और जल्द ही उनकी तैनाती भी कर दी जाएगी। हम 4000 महिला रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों की भर्ती का भी प्रस्ताव करते हैं। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यात्रा की प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए जा रहे हैं। महिला रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों को शामिल करने के साथ महिला सवारी डिब्बों का मार्गरक्षण किया जाएगा। सभी श्रेणियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों पर अतिरिक्त ध्यान जाएगा। गाड़ियों में रेल सुरक्षा बल के कर्मियों को मोबाइल फोन मुहैया कराए जाएंगे ताकि रेल यात्री किसी तरह की परेशानी में उनसे संपर्क कर सके। इसके अलावा सुरक्षा हेल्पलाइन को भी बेहतर बनाया जाएगा। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के जरिए स्टेशनों के चारों ओर चारदीवारी बनाने की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। हाँ ठीक है, इतना दिन सिर्फ बॉयज थे यानी जेंट्स थे, अभी कुछ लेडीज भी कर रहे हैं ना। आई एम प्राउड टू टेल, बीइंग अ गर्ल आई एम प्राउड टू टेल दिस, लेडीज कैन डू इट। आपको क्या लगता है ये कदम सही है और इससे ज्यादा और कुछ होना चाहिए? ठीक है, जो कदम हमने आज देखा है इट्स अ गुड डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छी खबर है कि आज बहुत सारी महिलाएं बहुत खुश होंगी यह सुनकर कि 4000 कांस्टेबल बनवाए उनके लिए, तो ये बहुत खुशी की बात है। जब भी ट्रैवलिंग की बात आती है सारे महिला यही सोचते हैं कि हम कैसे ट्रैवल करेंगे अकेले, तो सबसे पहली बात है सेफ्टी। जो मैंने सुना है कि 4000 कांस्टेबल्स को अपॉइंट किए गए हैं इसके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और जो महिला जो अकेले ट्रैवल करेगी उसके लिए भी स्पेशल मेजर्स है, ये सुनने में आया है। और जो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस इंस्टॉल किए जा रहे हैं ट्रेन में, तो उससे पता चलेगा कि कौन सी पटरी टूटी है सामने या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। तो ये डेवलपमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। हर साल रेल दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह बनती है अनमैन्ड क्रॉसिंग, यानी वो क्रॉसिंग जहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं होते। सुरक्षा के इस पहलू को देखते हुए भी रेल बजट में घोषणाएं की गई हैं। रेल बजट में 1780 करोड़ रुपए के एक प्रोग्राम को तैयार करने की बात की गई है, जिसके जरिए ऐसी क्रॉसिंग्स को कम किया जा सकेगा जहां सुरक्षा कर्मी न होने की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रेल मंत्री ने सरकार से 40,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इस पैसे से रेलवे ट्रैक बदलने, पटरियों के ऊपर और नीचे सड़कें बनाने की योजना बना रहा है ताकि पटरियों पर होने वाले हादसे कम हो सके। रेलगाड़ियों में सुरक्षा को लेकर जो तीसरी बड़ी बात बजट में कही गई है वो है रेलगाड़ियों पर ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने की। रेलगाड़ियों में होने वाले हादसों की एक और बड़ी वजह होती है दरवाजे पर लटक कर सफर करना। इसी खतरे को कम करने के लिए ऑटोमेटिक दरवाजों का प्रस्ताव रखा गया है। ट्रेन के चलते ही ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, जिससे यात्री दरवाजे पर लटक कर सफर नहीं कर पाएंगे और ऐसे हादसों की तादाद कम हो जाएगी। घोषणा करने अपने पहले ही रेल बजट में मोदी सरकार ने रेलवे सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन ये वादे और दावे कब तक हकीकत की शक्ल इख्तियार कर पाएंगे, इसके जवाब का अभी इंतजार करना होगा। भारतीय रेल लंबे समय से संजोए हुए इस सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। टीम न्यूज नेशन। हमारा मुंबई अहमदाबाद खंड। रेल बजट में चारधाम यात्रा को लेकर भी घोषणा की गई है। रेल मंत्री ने बजट में घोषणा की कि जल्द ही चारधाम की यात्रा भी ट्रेन के जरिए की जा सकेगी। अगर आपको तमाम धार्मिक स्थलों को देखे हुए अरसा बीत गया है तो बस आप अपना सूटकेस तैयार कर लीजिए, क्योंकि मोदी सरकार के पहले बजट में ये मुराद पूरी करने का इंतजाम कर दिया गया है। चाहे चारधाम यात्रा की बात हो या फिर दूसरे तीर्थ स्थल,
रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की माने तो वो दिन अब दूर नहीं कि आप चार धाम यात्रा पर ट्रेनों के जरिए भी पहुंच सकते हैं। मोदी सरकार की रेल कई धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट बनाएगी। रेल बजट पेश करने के दौरान इस बात का ऐलान खुद रेल मंत्री ने किया। रेल बजट में रेल मंत्री ने 18 नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव भी किया है। इसमें चार धाम केदारनाथ बद्रीनाथ के बीच नई लाइन की संभावनाओं की तलाश का प्रस्ताव भी शामिल है। इतना ही नहीं, मां दुर्गा के तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए देवी सर्किट बनाए जाएंगे। देश के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने वाला ज्योतिर्लिंग सर्किट बनाया जाएगा। अलग अलग ईसाई धर्म स्थलों तक ले जाने वाले रूट को क्रिश्चियन सर्किट का नाम दिया गया है। साथ ही मुस्लिम सूफी सर्किट, सिख सर्किट, बौद्ध सर्किट और प्रसिद्ध मंदिर सर्किट जैसे रूटों की पहचान की गई है। रेल बजट में इन सर्किटों के लिए विशेष पैकेज गाड़ियों के चलाने का प्रस्ताव भी किया गया है। देवी सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट, जैन सर्किट, क्रिश्चियन सर्किट, मुस्लिम सूफी सर्किट, सिख सर्किट, बौद्ध सर्किट, प्रसिद्ध मंदिर सर्किट आदि विशेष तीर्थ सर्किटों की पहचान की गई है। मैं इन सर्किटों के लिए विशेष पैकेज गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव करता हूं। धार्मिक स्थलों को ट्रेन रूट से जोड़ना भी मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे आगे है। मोदी कुछ दिन पहले ही कटरा जम्मू रेल लाइन को हरी झंडी दिखाकर भक्तों को बड़ी सौगात दे चुके हैं। ऐसे में मोदी जानते हैं कि अगर आस्था से जुड़े केंद्रों को रेल रूट से जोड़ने का सपना सच हो गया तो सरकार करोड़ों लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। मोदी की ड्रीम एक्सप्रेस का एक बड़ा हिस्सा बुलेट ट्रेन भी रही है। बुलेट ट्रेन को लेकर रेल बजट में क्या घोषणाएं की गई, बताएंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं खास पेशकश लेकर। बजट में किसी राज्य को हाई स्पीड ट्रेन मिली तो किसी के लिए नई गाड़ियों की घोषणा हुई, लेकिन मायानगरी मुंबई के लिए यह बजट कुछ खास रहा क्योंकि मोदी के रेल बजट में किया गया मुंबई के लिए एक बड़ा ऐलान। लोकल ट्रेन, जिसे मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है, माना जाता है कि अगर लोकल थम जाए तो मुंबई की रफ्तार भी थम जाएगी और इसी मुंबई लोकल को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मुंबई को तोहफा दिया है। रेल बजट में घोषणा की गई है कि आने वाले वक्त में मुंबई में EMU ट्रेनों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। मुंबई के लिए अगले 2 साल में 864 नई EMU ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। अगर सरकार इस योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब रही तो मुंबईकरों के लिए इससे बड़ा और कोई तोहफा नहीं होगा और मुंबई वाले सरकार के इस ऐलान से खासे खुश भी हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन मुंबईकरों के लिए लाइफलाइन है। अगर ये लाइफलाइन धीमी हो जाती है या रुक जाती है तो मुंबई भी पूरी तरह से रुक जाती है। मुंबई में 3 दिशाओं पर लोकल ट्रेन की सेवाएं दी जाती हैं। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और हार्बर रेलवे पर हर दिन 3,500 से ज्यादा लोकल ट्रेन की सेवाएं चलाई जाती हैं। मुंबई में लाखों लोग हर दिन मुंबई के अलग अलग कोने में लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई के लिए एक अच्छी खबर सरकार का हाई स्पीड प्रोजेक्ट भी है। हाई स्पीड ट्रेन देश के सभी मेट्रो शहरों को जोड़ेंगी और मुंबई भी इसी कैटेगरी में आता है। यानी EMU के साथ ही साथ मुंबई को हाई स्पीड ट्रेन मिलने की भी उम्मीद। मुंबई को एक रफ्तार पसंद शहर माना जाता है और इसीलिए मोदी सरकार के पहले रेल बजट में जब यह ऐलान हुआ कि मुंबई देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक शुरू की जाएगी तो ये उम्मीद थी कि मुंबईकर इस बुलेट ट्रेन का स्वागत करेंगे। वैसे मुंबईकरों की क्या प्रतिक्रिया इस बुलेट ट्रेन को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। जी, ये एक हद से काफी अच्छा है। सरकार ने अपनी तरफ से चलाया है तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपने अभी या कभी भी नींव तो रखनी पड़ेगी इस चीज की। आज आदमी लोग को बुरा लगेगा, भले टिकट बढ़ रहा है जो भी है, लेकिन कल के दिन वो लोग को अच्छा लगेगा। वो लोग को फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो लोग के पास बुलेट ट्रेन है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, जो भी सिक्योरिटी मिल रही है उसके हिसाब से काफी अच्छा है। काफी हद तक इसको बुलेट ट्रेन की जरूरत है, पर ये जो लोकल चलती है वो लोकल की पहले सुविधा पैदा करना चाहिए, बाद में बुलेट ट्रेन निकालो ना। पहले जो लोकल की सुविधा नहीं होती है तो बुलेट ट्रेन कौन सा ट्रेन पटरी से जाएगी। मुंबई उन शहरों में से है जहां जिंदगी ही ट्रेन के भरोसे चलती है और इस रेल बजट ने मुंबई वालों को ऐसे लुभावने तोहफे देने का वादा किया है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और सोनू कनौजिया के साथ टीम न्यूज नेशन।
मोदी ने अपने पहले रेल बजट में रफ्तार पर जोर देते हुए देश में पहली बार बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, अब भारत में ही बुलेट ट्रेन का लुत्फ उठा पाएंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने मोदी सरकार के पहले ही रेल बजट में बुलेट ट्रेन का ऐलान कर दिया। जिस ट्रेन का पिछले कई दिनों से इंतजार था, आखिरकार आज उस ओर पहला कदम बढ़ा दिया गया है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी, जिसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस रूट पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएगी। प्रत्येक भारतीय की ये इच्छा और सपना है कि भारत में यथाशीघ्र बुलेट ट्रेन चलाई जाए। अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल लंबे समय से संजोए हुए इस सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मुंबई अहमदाबाद खंड पर पहले से ही चिन्हित किए गए कुछ खंड पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कई अध्ययन किए गए हैं। रेल मंत्री ने देश के 4 महानगरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की डायमंड क्वाड्रिलेटरल योजना का ऐलान किया, जिस पर 9 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश की जरूरत बताई, जिसमें अकेले मुंबई अहमदाबाद रूट पर 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज रोड नेटवर्क दिया। आज हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रमुख महानगरों और विकास केंद्रों को जोड़ने के लिए उच्च गति वाले रेल के हीरक चतुर्भुज नेटवर्क की महत्वाकांक्षी योजना आरंभ कर रहे हैं। इस संबंध में उपाय करने के लिए इस बजट में उच्च रफ्तार परियोजना के लिए RVNL गलियारा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन के अलावा हाई स्पीड ट्रेनों के रूट का भी ऐलान किया, जिसमें शुरुआत में 9 रूट को चिन्हित किया गया है और ये रूट हैं दिल्ली आगरा, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली कानपुर, मैसूर बेंगलुरु चेन्नई, मुंबई गोवा, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई हैदराबाद और नागपुर सिकंदराबाद। इन रूटों पर हाई स्पीड ट्रेनें 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। चुने गए क्षेत्र हैं दिल्ली आगरा, दूसरा दिल्ली चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली कानपुर, चौथा है नागपुर बिलासपुर, पांचवा है मैसूर बेंगलुरु चेन्नई, पांचवा मुंबई गोवा, उसके बाद है मुंबई अहमदाबाद, इसके बाद चेन्नई हैदराबाद और अंत में नागपुर सिकंदराबाद। जाहिर है कि बुलेट ट्रेन चलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था और वो इसका वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कर चुके हैं। लेकिन इस सपने को पूरा करने में रेलवे को भारी भरकम पैसे की जरूरत होगी। जाहिर है ये पैसा जुटाना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला। टीम न्यूज नेशन। मोदी सरकार के रेल बजट में रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलने का भी वायदा हुआ है। ये बात अलग है कि शुरुआत में 10 स्टेशनों का कायाकल्प करने का इरादा जताया गया है, लेकिन अगर सरकार अपने इरादे को जमीन पर उतारती है तो बाकी स्टेशनों को सुधारने की दिशा में ये एक अहम कदम साबित हो सकता है। भीड़ यहां भी है, हजारों की संख्या में मुसाफिरों की आवाजाही भी, लेकिन यूरोप के स्टेशनों पर अव्यवस्था का सवाल ही पैदा नहीं होता। लकदक, चमकदार स्टेशन, ट्रेनों से जुड़ी हर सूचना और करीब करीब हर स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा। रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर वाकई लुभाने वाली है। अब एक नजर अपने देश के स्टेशनों पर भी डाल ही ली जाए। फर्क साफ है, यूरोप के किसी देश की तुलना में हमारे देश में स्टेशनों पर गंदगी और बदइंतजामी का आलम पसरा मिल जाएगा। लिफ्ट और एस्केलेटर तो अभी दूर की कौड़ी हैं। ये सच है कि देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशनों पर नाम मात्र की सुविधा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सदानंद गौड़ा ने बजट में घोषणा की है कि 10 बड़े स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर संवारा जाएगा। साफ सफाई के लिए आउटसोर्सिंग की बात भी की गई है। इसके अलावा वाईफाई इंटरनेट का ऐलान भी किया गया है। मंत्री जी, एयरपोर्ट की नकल वाली बात सुनने में अच्छी तो लगती है, लेकिन हजम होने में तकलीफ भी होती है। अपने देश के ही एक एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। अब बताइए, क्या देश के 10 रेलवे स्टेशन ऐसे ही दिखने जा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो इसका इंतजार हर भारतीय को होगा, क्योंकि रेल पर सवार होकर हर दिन अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर जिन दिक्कतों से जूझते हैं, उसमें ऐसे दावों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है।
न्यूज नेशन। चलिए, तो मोदी की ड्रीम एक्सप्रेस का नाम इसे दिया गया है। देखना होगा कि कब तक इन योजनाओं को, जो योजनाएं सामने रखी गई, उन्हें अमली जामा पहनाया जाता है। एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाने की बात की गई है, तो दूसरी तरफ साफ सफाई की बात भी की गई है। यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल भी रखा गया है। महिलाएं जब सफर करती हैं तो उन्हें किस तरह से सुरक्षित सफर मुहैया कराया जाए, इसका ख्याल भी रखा गया है। इन सभी चीजों पर गौर करने की जरूरत बताई गई है। साथ ही साथ रेलवे की माली हालत कैसे सुधरे, इस पर भी जोर देने की बात कही गई है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार।